चार्ल्स ऑक्सटन डी कूलम। चार्ल्स ऑक्सटन डी कूलम एक फ्रेंच इंजीनियर और फिजिशियन थे जिन्होंने 1875 में चार्जेस पे काम किया। और ये सबसे पहले इंजीनियर या साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि चार्ज को मेजर करने के लिए टेक्निक्स, फार्मूलाज और उसके लिए इक्वेशंस भी ड्राइव की। चार्ल्स ऑक्सटन कूलम ने इनवर्स स्क्वायर लॉ की मदद से चार्जेस पे काम किया। इससे इसकी यूनिट इंट्रोड्यूस करवाई जिसे अपना नाम दिया। जैसा कि आज भी हम चार्जेस को मेजर करते हैं तो उसको यूनिट देते हैं कूलम का। और कूलम बेसिकली चार्ल्स ऑक्सटन डी कूलम, हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उनके नाम से ये यूनिट रखी गई। कूलम चार्ज की यूनिट रखी गई। 1875 से पहले पहले किसी को भी चार्ज मेजर करने के बारे में बिल्कुल पता नहीं था और ना ही इसकी यूनिट के बारे में कोई आइडिया था। कूलम वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज को मेजर करने का तरीका बताया और इसकी यूनिट को क्वांटिफाई किया। इसके साथ साथ चार्ल्स ऑक्सटन कूलम ने हमें कुछ लॉज के बारे में बताया। ना सिर्फ उन्होंने हमें इसकी यूनिट के बारे में बताया बल्कि चार्जेस की नेचर के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाया। इसी के साथ उन्होंने अपने दो लॉज जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉज हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए। इन्होंने इन लॉज को लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दिया, जिसमें एक पहला लॉ है और एक दूसरा लॉ है। तो देखते हैं पहला लॉ क्या कहता है। कूलम्स फर्स्ट लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें जनरल बात है जो हम देखते आए हैं कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हम अपनी ये फिगर ए अगर देखें तो हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को Q1 से रिप्रेजेंट किया है और नेगेटिव चार्ज को Q2 से रिप्रेजेंट किया है। जबकि दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको R से रिप्रेजेंट किया है। दोनों चार्जेस एक R डिस्टेंस से अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हैं और इनके दरमियान जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी तरह से हमारे पास जो सेम चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं। Q1 पे भी पॉजिटिव चार्ज है, Q2 पे भी पॉजिटिव चार्ज है। रिमेंबर दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम है। जो एट द टाइम ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वही डिस्टेंस हमारे पास एट द टाइम ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन है। यही कूलम का फर्स्ट लॉ है कि सेम चार्जेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर while opposite charges attract each other. There is a force between the charges. If the charges are opposite in nature, they will attract each other, and the force will be the force of attraction. Similarly, if both the charges are same of in nature, if both the charges are positive, they will repel each other. The force will be produced between the charges, and this force will be force of repulsion between the charges. ये था कूलम का फर्स्ट लॉ। अब देखते हैं कूलम सेकंड लॉ। Coulomb's second law states that the force of attraction or the force of repulsion between the two charges is directly proportional to product of the product of the charges. We can explain from the from illustration. We can see that let's represent the force of attraction or force of repulsion with F, and Coulomb's second law states that the force of attraction or the force of repulsion is directly proportional to the product of the charges. Like we will not say that the force of attraction or the force of repulsion is directly proportional to the charges. Instead, we will say that the force of attraction or force of repulsion between the charges is directly proportional to the product of the both the charges, and this force is also inversely proportional to the square of the distance between them. अब ये फिगर है, इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्ज Q1 है, ये पॉजिटिव चार्ज Q2 है। सिमिलरली इनके दरमियान जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो
ऑब्वियसली वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरे दो चार्जेस हैं, Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, इनके दरमियान जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। तो कूलम्ब लॉ के मुताबिक जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के दरमियान, ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ये फोर्स। अगर मैथमेटिकली हम इसको लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 times Q2 over R square, where K is the constant of proportionality. It depends upon, K depends upon the medium between the both the charges. It may be any insulating medium like air, like mica, like paper. The value of K depends upon the medium between the two charges. If the medium between the two charges is air, then the value of the K is 9 times 10 power 9 Newton meter square per coulomb square. Here's the distance, here's the value of this one K, and is a general value, is a constant value, but only for air, only for air. For every material, the value of K will be different. I hope you have understood well the statements and the formula derivation of this one, Coulomb's second law. Let's have an example. This one is example pertaining to Coulomb's law. We have two charges, two charged bodies, two bodies which are oppositely charged with the charge of 500 coulomb microcoulombs and 100 microcoulomb. We have to find out the force between the two charges if the distance between them is 0.5 meter. First of all, तो ये देखेंगे कि इसमें फोर्स प्रोड्यूस कौन सी हो रही है। अब दोनों चार्जेस ऑपोजिटली चार्ज हैं, दोनों बॉडीज ऑपोजिटली चार्ज हैं, तो फोर्स कौन सी प्रोड्यूस होगी? इट इज़ ऑब्वियस दैट ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज हैं, तो इसमें हमारे पास जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बिल्कुल। अच्छा, तो इसका डेटा क्या है हमारे पास गिवन? Q1 क्या है? Q1 इज इक्वल टू 500 माइक्रो कूलम्स। सिमिलरली Q2 क्या है? Q2 हमारे पास है 100 माइक्रो कूलम, और इसके साथ साथ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.5 मीटर। लेट्स सॉल्व दिस वन। हमारे पास फार्मूला क्या था? F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 टाइम्स Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास K की क्या वैल्यू है? F इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो K क्या है? 9 टाइम्स 10 पावर 9। अब Q1 क्या है? 500 जी। तो माइक्रो किसके इक्विवेलेंट होता है? माइक्रो, बिल्कुल ठीक कहा आपने, माइक्रो इक्विवेलेंट होता है -6 के। तो 500 टाइम्स -6 मल्टीप्लाई बाय Q1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं विच इज इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम एंड R square which is equal to 0.5 मीटर स्क्वायर। हमारे पास डिस्टेंस ऑलरेडी मीटर में गिवन है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम नोटेशंस को एक साइड पे लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 ओवर 0.25। फर्दर ये क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स 50 टाइम्स 10 पावर 3 टाइम्स 10 पावर 9 टाइम्स 10 पावर -12 ओवर 0.25। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू 450 टाइम्स 10 पावर +12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सिमिलरली ये बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम पढ़ते हैं 0.25, और इस तरह से
इसको फर्दर अगर हम देखें तो 450 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12 ओवर 0.25, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और 450 ओवर 0.25 ये हमारे पास आ जाएगा 1800 न्यूटन। तो ये थी वो फोर्स जो दोनों चार्जेस के दरमियान प्रोड्यूस हो रही थी, दैट वाज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 500 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और कूलम्स ला के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हुए। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास यूनिट क्या है। अगर आपके पास माइक्रोकूलम है तो ऑब्वियसली आप 10 पावर -6 यूज़ करेंगे प्रीफिक्स में। अगर आपके पास मिली है तो इट इज़ ऑब्वियस दैट आप 10 पावर -3 यूज़ करेंगे। तो हमने यूनिट को कंसिडर करना है, यूनिट को कंसिडर करते हुए उसकी नोटेशन लिखनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई बात ना समझ आई, तो कमेंट में बात की कि कैसे चार्ल्स डी ऑक्सटन कूलम ने इसकी यूनिट इंट्रोड्यूस की, और उसके बाद चार्ल्स ऑक्सटन कूलम के दो लॉज जिसे हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कहते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद कूलम सेकंड लॉ, जिसमें हमने देखा force of attraction या force of repulsion between the charges is directly proportional to the product of the charges and is inversely proportional to the square of the distance between them। जिसके बाद हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया और उसकी एक एग्जांपल सॉल्व की। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, ऐसे की कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।